की शिकायत ज्यादा है, लंबे समय तक है, तो मिट्टी पट्टी से 5-7 मिनट पहले करवा दें इसको। हाँ, 5-7 मिनट 5-7 मिनट का पहले दे दें, नहीं गरम गरम का ही लगा दें। फिर उससे क्या होता है कि ये जो मल है हाथों में जो इकट्ठा हो रहा है वो मुलायम हो जाएगा, उसके बाद फिर मिट्टी अच्छा काम करेगी। तो ठंडा कब देते हैं सर फिर? ठंडा फिर इसके बाद फिर जो अगला मेथड जो होगा ना वो फिर गर्म और ठंडे का होगा। 5 मिनट इसी में इसका जो सेकंड जो प्रोसेस जो हमारा है वो होगा गर्म और ठंडा। 5 मिनट ये हॉट बॉटल बेक शेक होता है, इसमें पानी डाल के और फिर 5 मिनट इसको पेट पे रखवाते हैं 5 मिनट, और फिर 3 मिनट ये 5 मिनट होते ही इसको उतार देंगे। अगर किसी को चेस्ट संबंधित कोई समस्या है तो चेस्ट पे लगा देंगे, और कमर में दर्द है तो कमर पे में के नीचे दे देंगे इसको, और फिर इसको हटाते ही 3 मिनट के लिए ठंडा कपड़ा रखेंगे। एक बोतल ठंडे की भी होती है, वो नहीं वो बर्फ वाला अगर रहे तो सबसे उत्तम है जी। अच्छा ठंडा रहे तो ज़्यादा उत्तम है, अगर ठंडा ज़्यादा नहीं मिले तो नॉर्मल मटके का ले लीजिए। हाँ। बाकी ये भी गर्म इतना नहीं लेना है जैसा मान लो शरीर को सुहाए वैसा ही। हाँ, जिनको 5 दिन का ये मेथड होता है। 5 दिन का 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, फिर 5 मिनट गर्म फिर 3 मिनट ठंडा, फिर 5 मिनट 3 बार ये गर्म होगा 5-5 मिनट का 15 मिनट, और 3-3 मिनट का 2 बार ठंडा होगा, तो टोटल 21 मिनट का प्रोसेस होता है। सर्दी खांसी वालों को भी सेम रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो चेस्ट पे ज़्यादा देर रख लेते हैं। हाँ, वो चेस्ट पे ज़्यादा देर रख लें, और छाती में अगर किसी को दर्द है या एस्थमेटिक कफ की है तो उनको गर्म ठंडा सेक भी छाती का हम दे सकते हैं, इससे पेट की बजाय गर्म और ठंडा सेक दे सकते हैं। जो मैसेज है मेथड है, जो मिट्टी पट्टी करवा दी हमने, मिट्टी से मल को हमने वो कर लिया, वहाँ से छुटवा दिया, गरम ठंडा सेक दिया, मिट्टी जो दी है उससे आंतों की गर्मी शांत हुई है, मल वहाँ से अपनी जगह छोड़ चुका। फिर गरम ठंडा सेक देंगे तो उससे क्या होता है, संकुचन और परकुचन विधि। 5 मिनट गरम देंगे तो उससे आंतों का फैलाव होगा, फिर ठंडा देंगे आंतों में सिकुड़ाव होगा, तो आंतें फूलेंगी पिचकेंगी। तो ऐसे जो आंतों में जो मल की जो लेयर नुमा एक है ना, काई नुमा मल का, ये यहाँ वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, चिपक जाता है आंतों पे, तो आंतों को पैल्पिटेशन, जो आंतों की जो धड़कन है ना वो कम बन जाती है। तो उस धड़कन को बढ़ाने के लिए हम गर्म ठंडा सेक का प्रयोग करते हैं, मिट्टी पट्टी का भी उसी से वो करते हैं। तो इनमें पुशिंग पावर नहीं रहता, मल को आगे धकेलने का पावर इनमें क्षमता नहीं बन पाती है, चिपक जाती है ना ये। तो फिर इसको छुटा के फिर ये जो तीसरा प्रोसेस होता है अपना, होता है एनीमा का। एनीमा में एक ये पोट होता है, एनीमा पोट बोलते हैं जिसको, जिसमें पानी डलता है। ये सारा डिजीज अकॉर्डिंग होता है पानी, जैसे कल अल्सर वाले को किसी दूसरे पानी का दिया जाता है, कब्ज वाले को किसी दूसरे का दिया जाता है, या पित्त जनित रोग है जो दाद खाज खुजली स्किन संबंधित कोई डिजीज है उसमें अलग पानी यूज में किया जाता है। ये अलग भांति भांति प्रकार का ये एनिमा होता है जी। हाँ जी, तो उसमें डिजीज अकॉर्डिंग हमें उसका आकलन करके डिजीज का, और फिर इसमें पानी डाल के और फिर वो आंतों में लगाते हैं। ये पानी होगा, ये एनिमा पाइप होगी, यहाँ एक कैथेटर लगेगा, कैथेटर बोलते हैं जिसको, ये एनएस में लगता है। एनएस द्वारा पानी चढ़ा के बड़ी आंत में, बड़ी आंत तक ये पानी जाएगा। बड़ी आंत में ही मल का इकट्ठा होता है, छोटी आंत इतना नहीं रोक पाती। जब बड़ी आंत में अवरुद्धता होगी तभी छोटी आंतों की पुशिंग जो पावर है ना वो कम बनेगी। तो बड़ी आंत को हम क्लियर कर लेंगे तो छोटी आंत अपने आप अपने सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। छोटी छोटी ये जो अंदर वाली जो छोटी दिख रही है ना, ये है बड़ी वाली, ये है बाहर वाली। तो इसमें डाइजेशन सिस्टम का जो भी है सारा वो तो वहाँ से, तो ये तो वो होता है पचा। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आंतों में मल सड़ेगा, वहाँ चिपकेगा, चिपकेगा तो सड़ेगा, सड़ेगा तो रोग पैदा करेगा। तो इस मल को निकालने के लिए होता है। हाँ 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 जी, जैसे एक बार पानी को ऊपर चढ़ाते हो, हाँ हाँ और जो उसको क्लीन करके जो वेस्ट आता है उसको फिर अपने आप पाइप निकाल देते हो वहाँ से, या फिर वॉशरूम जाना पड़ता है? हाँ, वॉशरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। वो फिर इसमें पानी जाएगा ना,
पानी जाते ही फिर वो बनेगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनते ही फिर वो पानी के साथ आ जाएगा, मल को सारे को बाहर लेके आ जाएगा। सबसे उत्तम वो है जी विधि। सर इसको कब कब ले सकते हैं? नॉर्मल पैसे ले सकते हैं? इसको कंटिन्यू आप इसमें देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें हमें 5-10 दिन हम कंटिन्यू ले सकते हैं। और डिजीज अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई क्रोनिक पेशेंट है, लंबी बीमारी से ग्रस्त है, तो वो लंबा भी ले सकता है। महीने 1.5 महीने लगातार गर्म पानी का ले सकता है, गर्म पानी के साथ। और फिर इसका जैसे कोलाइटिस अल्सर वाला है, अल्सर वाला पेशेंट जिनको आंतों में घाव बन गए, उनको हम लंबे समय तक नहीं दे सकते गर्म पानी का, उसका ठंडा चलेगा, उसका ज़्यादा ठंडा ही चलेगा। तो उसमें फिर ठंडा, जैसे मान लो गुल्लर के पानी का दे सकते हैं हम अल्सर वाले में, और मट्ठे का दे सकते हैं, और हाँ मट्ठे का भी दे सकते हैं, गुल्लर का भी दे सकते हैं, या अमलतास का भी दे सकते हैं। बार बार लूज मोशन बन रहा हो तो उसको फिर हमें अमलतास का ठंडे पानी का भी दे सकते हैं, हम ठंडा करके, मतलब उसमें रात को भिगो दो। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, वो बेकार है, नहीं वो बेकार है, वो तो आंतों में है ना एक निस्तेज करता है जी, वो तो आंतों को खत्म करने वाला काम होगा। उत्तेजित चीजों का तो प्राकृतिक चिकित्सा में देने का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो इसमें कास्टिक सोडे का भी लगाते हैं, साबुन का भी लगाते हैं, साबुन का भी लगाते हैं, पर साबुन का ठीक नहीं है, कॉफी का भी ठीक नहीं है। ये तो है ना जी, धंधा बना लिया। अब कुछ है ना स्वार्थी शंभू प्राकृतिक चिकित्सा में घुस गए, जो मोटी तो फीस लेते हैं, जैसे एक कॉफी का दे दे के निमा ऐसे करके उसके साथ रोगी के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जब तक वो नया नहीं देंगे तो फिर वो आप पैसे कैसे दोगे उनको? बारी बताइए। ये एनिमा पोर्ट होता है, एक बार बाहर देख लें सारा। ये वो होता है, पाइप होती है, ये नोजल होती है बंद करने की, ऑफ ऑन की, और इसमें करने से पहले एयर निकालनी होती है, पानी कंटिन्यू चल जाए, फिर इसको बंद करके फिर लगाना।